ॐ नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने मायाभय निस्तराय निस्ताय प्रपन्न जन सेविने रामहं भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासोऽहम्। तुमैव माता च पिता तुमैव बन्धो च सखा तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव सर्वं मम देव। आज अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान और धारण करता चराचर जगत के एकमात्र मालिक और उनकी लीला विलासनी मां भगवती सीता के पवित्र चरणों में पुत्रवत वंदना करते हुए, पुत्रवत नमन करते हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 18 सर्ग यानी 18वां अध्याय ले रहे हैं। इसमें राजाओं तथा ऋष्यशृंग जो मुनि हैं उनकी विदाई है। फिर राजा दशरथ का रानियों सहित अयोध्यापुरी में आगमन है। भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के जन्म, फिर उनके संस्कार, शील और स्वभाव सद्गुण और राजा के दरबार में विश्वामित्र जी का आगमन और उनके सत्कार का वर्णन है। निवर्ते तु कृतो तस्मिन् हयमेघे महात्मनः प्रतिग्रहाः मराभागान् प्रतिजग्युर्यथार्गतम्। महामना राजा दशरथ के यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। समाप्त दीक्षा नियमः पत्नी गण समन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा संवृत्य बलवाहनम्। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ, सेवकों के साथ, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। यहाँ समाप्त दीक्षा नियम, यह शब्द समझने जैसा है। जब कोई व्यक्ति कोई संकल्प की दीक्षा लेता है तो उसकी समाप्ति दीक्षा के साथ, समाप्ति पर यह दीक्षा समाप्त होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली कि मैं स्नातकोत्तर ये पढ़ाई करूंगा, तो ये इन्होंने वहां से ऋषि मुनियों से चुरा कर दीक्षांत समारोह कहते हैं, यूनिवर्सिटियों में करते हैं। ये दीक्षांत समारोह, दीक्षा का अंत हो गया, संपन्न हो गया काम। इसी तरह कोई सैनिक दीक्षा लेता है, शपथ लेता है और अपना कार्यकाल करता है पूरा
या तो वो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, या अपनी पूरी सेवा समाप्त करके सेवा निवृत्त होके और घर आता है। वो सेवा निवृत्ति एक तरह का दीक्षा का अंत होना है, दीक्षांत है। लेकिन जब कोई शिष्य अपने सद्गुरु से आत्मज्ञान की दीक्षा लेता है और वो आत्मज्ञान प्राप्त भी कर लेता है, उसकी दीक्षांत नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आत्मा अनंत है, आत्मज्ञान अनंत है, आत्मज्ञान का कार्य अनंत है। और चूंकि सद्गुरु की आत्मा और उस शिष्य की आत्मा आत्मज्ञान के बाद दो नहीं एक हो जाती है, इसलिए उसमें दीक्षांत नहीं होता। वो दीक्षा अमर दीक्षा है। इसलिए इस दीक्षा को सही और यथार्थ दीक्षा कहा गया है। यथार्हं पूजितास्तेन यज्ञा च पृथ्वीश्वरः मुदिता प्रयुर्देशान् प्रणम्य मुनि पुंगवन। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित होकर और मुनिवर वशिष्ठ और ऋषि सिंह को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देशों को चले गए। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वग्रहणानि पुरात तत बलानि राज्ञा शुभ्राणि प्रहस्तानि चकाशिरे। अयोध्यापुरी से अपने घर जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के जो शुभ्र सैनिक थे, अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। शुभ्र का मतलब उज्जवल, श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए अकेला शुभ्र का मतलब नहीं है। संभवतः वह श्वेत वस्त्र पहने हों, लेकिन शुभ्र सैनिक का मतलब होता है बड़े अच्छे, पवित्र और अपने कर्तव्य में सदैव आरूढ़ और सद्गुणों से युक्त, उसको कहते हैं शुभ। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथ पुनः प्रवेश पुरीं श्रीमान पुरस्कृत्य द्विजोत्तमा। उन राजाओं के विदा होने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। यहाँ एक बात समझने जैसी है। पहले राजा लोग श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करते थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का मतलब क्या होता है? आपके सद्गुरु, आपके राज्य में जो ब्रह्मवेत्ता संत हैं वो, है ना, आपके राज्य के अंदर जो भगवान के अच्छे भक्त ब्राह्मण हैं वो, आपके राज्य में वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता लेकिन बिना अभिमान वाले निराभिमान ब्राह्मण हैं वो। अब दुर्भाग्य ये हो गया कि एक तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है ना। इससे तो अमेरिका में ही अभी शपथ ली थी ट्रंप ने, तो उन्होंने पूजा मंदिर के लोगों को स्वास्तिक वाचन के लिए बुलाया था। लेकिन हमारे यहाँ तो इतना रिजिड लोग हैं, मतलब आप अगर दूसरे धर्मों की प्रार्थनाएं कर लोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपने अगर हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की कोई प्रार्थना बोल दी कहीं सार्वजनिक स्थान पर, राजनीतिक कार्यक्रम में या कहीं शासकीय कार्यक्रम में, तो हजारों लोग जो हैं सिर उठा लेते हैं। जैसे अभी राफेल पे ओम लिख दिया, राफेल पे यदि ओम लिख दिया, ये आवाज कैसे आ गई भाई? आवाज नहीं आना चाहिए। हाँ, तो जैसे राफेल पे ओम लिख दिया तो लोगों ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार से ये तो फिर धर्मनिरपेक्षता नहीं हुई। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्मों को समान रूप से आदर किया जाए। तो वहां ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनको आगे नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो निकृष्ट अधर्मी लोग हैं
उनको आगे करते हैं, जो तुम आगे चलो, इसलिए देश का पतन हो रहा है। और राजनीतिक लोग भी उनकी बात सुनते हैं, ना तो जिन्हें ज्ञान है, ना जिनका कोई शील है, ना जिनमें कोई गुण है, और ना उनमें कोई धर्म के तत्व की ना समझ है, ना धर्म उनके जीवन में उतरा है। वो केवल इतना है कि उनने तरकीब बढ़ाकर मैनेजमेंट करके हजारों लाखों शिष्य बना लिए। तो राजनीतिक लोग उनकी चरण पूजा इसलिए करते हैं कि उनके शिष्यों के वोट उनको प्राप्त हो जाएंगे। बस सीधी सी बात है। इसलिए तुम्हारे देश की दुर्दशा हो रही है कि तुमने श्रेष्ठ ब्राह्मणों का अनादर किया है। शांतया प्रययो सार्ध मृष्य श्रृंगः सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमतः। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्यशृंग मुनि भी शांता अपनी पत्नी के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित जो बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए। क्या कभी ऐसा होता है? यहां मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, हालांकि मैं उसको प्रेम रखता हूं उससे, एक बार एक कार्यक्रम में मैं वहां भोपाल में था, वो आए, कार्यक्रम हुआ, प्रेम के वश में उनको उनके साथ नीचे नीचे चला गया। उनकी जो सिक्योरिटी थी उसने मुझे अपने कॉर्डन बना के पीछे कर दिया और वो मुख्यमंत्री जी आराम से जाके और अपनी कार में बैठ गए। मैंने उनको हाथ हिला के धन्यवाद आभार करने की कोशिश की। को प्रेम ऐसा होता है कि प्रेम में आदमी कुछ करता है, हमें उनसे क्या मतलब, हमें क्या चाहिए उनसे। उस समय मेरे मन को थोड़ी सी ठेस लगी कि देखो ये कैसे मुख्यमंत्री हैं कि मैं संत हूं और मैं इनको इनके साथ को कार तक छोड़ने जा रहा हूं, जो प्रेम के कारण छोड़ने जा रहा हूं। मुझे दर्द हुआ। भगवान, मैं ऐसा नहीं कहता कि उसके कारण कुछ हुआ होगा, लेकिन संतों के मन को दुखाना अच्छा नहीं होता है। उसके कारण से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और मेरे प्रेम की वजह से फिर मैं उनके पिताजी के कार्यक्रम में गया। उनकी पत्नी ने मेरे चरण स्पर्श किए, मुझसे कहा कि गुरुजी मेरे पति को दोबारा मुख्यमंत्री पद मिल जाए। मैं अपना अहंकार नहीं बताता हूँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि वो भी परिवार शिवराज सिंह जी का और उनकी पत्नी साधना सिंह और उनके भाई लोग, ये सब अपने परिवार के ही सदस्य जैसे थे। तो उनको प्रार्थना की, अभी मुख्यमंत्री पद प्राप्त हुआ हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो संत होते हैं वो निर्लोभ होते हैं, प्रेमी होते हैं, आपको प्रेम की वजह से चाहते हैं। ऐसे दशरथ जी भी ऋष्यशृंग को बहुत सम्मान से पहुंचाने गए। कर्तव्य तो राजाओं का होता है कि संतों को पहुंचाने जाएं, कर्तव्य तो उनका होता है, लेकिन आजकल उल्टी गंगा बह रही है। उसके बाद मैं उनके कार्यक्रम में फिर नहीं गया मैं उनके कार्यक्रम में। तो कहने का तात्पर्य है, हाँ, लेकिन उनके पिता के कार्यक्रम में गया क्योंकि दुख मुझे हुआ, लेकिन फिर उनके कार्यक्रम में नहीं गया। कहने का तात्पर्य यह है कि संतों का आदर नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारा आदर नहीं करेगा। सीधी सी बात है। एवं विसर्जतान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखी तस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे।
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षड् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवामिके तिथौ नक्षत्रे अदिति देवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचषु गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्यपता बिन्दुना सह प्रोद्धमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्य लक्षण संयुतम। एक बात और याद आ गई, आप लोगों के बीच में ऐसे इसको साझा करना ही चाहिए। मेरे गुरु महाराज, कोई उनसे मिलने आता था, अरुचि पूर्वक मिलने आता था, उनको उस व्यक्ति को उनसे श्रद्धा नहीं और वो मिलने आ जाता था, ये सोच के कि चलो बाबा जी हैं, कुछ दो टाइम पास कर लिया जाए, बात कर ली जाए। और फिर उनसे कभी कभी बातचीत होती थी तो उनसे अपने तर्क रखता था, अपने तर्क उनके सामने रख के उनकी बात को काटने की कोशिश करता था। गुरु महाराज बैकफुट पर चले जाते थे, उसकी बात को सुन लेते थे, कुछ उत्तर नहीं देते थे। उसको ऐसा लगता था कि मैंने गुरु महाराज को परास्त कर दिया अपनी बुद्धि के चातुर्य से। जब वो चला जाता था तो गुरु महाराज मुझसे कहते थे कि ये नहीं आता तो अच्छा रहता, इसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, इसने अपना बड़ा नुकसान कर लिया। यदि आप किसी ब्रह्मवेत्ता से श्रद्धा नहीं रखते तो बिल्कुल उससे मिलने मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आप वहां जाके कुछ ले नहीं पाओगे, बल्कि आप अपना नुकसान करके आ जाओगे। क्योंकि ब्रह्मवेत्ता का तनिक भी अनादर जो करता है वो अस्तित्व सच्चिदानंद परमात्मा का अनादर करता है और उसका दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ता है। जैसे किसी कलेक्टर को आप गाली दे दो, किसी एसपी को आप गाली दे दो, किसी थानेदार को ही अगर आप कुछ कह दो, गाली दे दो, तो वो आपको दुखदाई हो जाता है। थानेदार आपको झूठे केस में फंसा देता है, कलेक्टर एसपी को गाली देने से तुरंत पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, जमानत आपको कराना पड़ती है। परमात्मा के भी दरबार में इससे और ज्यादा बड़ी सजा है, इससे बड़ी सजा है। इसलिए एक बार फिर चेतावनी देता हूं, यदि किसी ब्रह्मवेत्ता को आप श्रद्धा पूर्वक सम्मान पूर्वक सुन नहीं सकते तो कृपया उससे मिलने मत जाइए, उससे मिलने मत जाइए। तो ये जो श्लोक है ये कहता है कि यज्ञ समाप्ति के पश्चात 6 ऋतुएं बीत गई, 6 ऋतु समाप्त हो गई, यानी 4 महीने की एक ऋतु होती है, नहीं हाँ 3 महीने की 6 ऋतु बीत गई, मतलब वो ऋतु 6 ऋतु होती हैं, ग्रीष्म, वसंत, शीत और ऐसे, मतलब अभी ये जो 6 ऋतु हैं समाप्त हो गई। तो ये जो वाल्मीकि रामायण कहती है कि 12 महीने समाप्त हो गए, 6 दूनी 12, इसके हिसाब से वो 2 महीने की एक ऋतु हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पर चौमासा, मतलब चौमासा नहीं, 4 महीने में वर्षा ऋतु मानी जाती है ना। हाँ, और हाँ कोई बसंत ऋतु छोटी होती है, मतलब कोई ऋतु बड़ी होती है, बसंत ऋतु छोटी होती है। ग्रीष्म ऋतु 2 महीने की मानी जाती है और शीत ऋतु भी 2 दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने की मानी जाती है। अरे इस प्रकार से 12 महीने बीत गए
और 12वें महीने में 12वें मास में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। नवमी तिथि 9 मास पुनीता, रामचरितमानस में आया। तो नवमी तिथि थी, पुनर्वसु नक्षत्र था। ध्यान से सुनना, तिथि क्या थी? नवमी थी। नक्षत्र कौन सा था? पुनर्वसु था। और कर्क लग्न में, लग्न कौन सी थी? कर्क। और कौशल्या माता ने, कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित, जिसको कि सारे लोकों में जिसकी वंदना की जाती है, आहा, जगदीश्वर, सारे जगत के ईश्वर श्री राम जी को जन्म दिया। अब जन्म दिया, प्रकट हुए, पर यहां जन्म ही बोलना पड़ेगा। उस समय, अब जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं वो समझें, उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, है ना, ये जो 5 ग्रह थे ये अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। कहते हैं मंगल का नीच स्थान है, और भैया तुम्हारा राहु नीच स्थान में है, अरे भैया तुम्हारा बृहस्पति जो है नीच स्थान में है, अरे भैया तुम्हारा सूर्य जो है वो नीच स्थान में है, तुम्हारे इसलिए कष्ट जीवन में आ रहे हैं। पहले ये ज्योतिष शास्त्र जो था वो वास्तव में बड़ा सटीक और बड़ा वैज्ञानिक था। अब तो उसकी छाछ भी नहीं बची, ज्योतिष शास्त्र की राख भी नहीं बची। अब तो बस इमिटेशन है ज्योतिष शास्त्र का, नकली ज्योतिष शास्त्र है। तो ये 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में विराजमान थे, तथा लग्न में चंद्रमा सहित बृहस्पति विराजमान थे। लग्न में जब चंद्रमा उसके साथ में बृहस्पति हो तो बड़ा अच्छा होता है। विष्णु रथम महाभागम पुत्रमेक्ष्वाकुरुनंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्ठम दुंदुभीश्वरम। विष्णुरथम महाभागम, जो विष्णु स्वरूप जो हविष्य था, खीर थी, उसके महाभाग यानी आधे भाग से सबसे ज्यादा भाग कौशल्या को दिया गया था। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। देखिए बात बहुत ध्यान से देखना, हमारे यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, उनको कुल से जाना जाता था। हमारे यहाँ जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको गोत्र से जाना जाता था। हमारे यहाँ जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको गोत्र से जाना जाता था। गोत्र का मतलब किस ऋषि की संतान है, किस ऋषि। जैसे मैं, ये शरीर मेरा अवस्थियों का है, तो हम लोगों का जो गोत्र है वो अवस्थी भी कई तरह के हैं। तो हमारा गोत्र वासिष्ठ गोत्र है, भगवान वशिष्ठ के गोत्र से, लेकिन अगस्त ऋषि की संतान, इसलिए अवस्थी, है ना। ऐसे ही तो आप बहुत इस बात को ध्यान देना, में आगे ये काम आएगी बात, कि ब्राह्मण जो है वो गोत्र से और क्षत्रिय उनके कुल से जाना जाते थे। तो श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले, इक्ष्वाकु जो है राजा हुए उनके कुल के। उनके नेत्र कैसे थे? लोहिताक्षम, लोहित मतलब रक्त वर्ण, लाल वर्ण, अक्षम मतलब नेत्र, महाबाहो, हाथ कैसे थे? महाबाहो, यानी बड़े बड़े लंबे हाथ थे। रक्तोष्टम, होठ कैसे थे? होठ लाल थे, उसमें कोई लाली लगाने की जरूरत नहीं, इतने लाल थे भगवान के होठ। और भुजाएं बड़ी बड़ी। और स्वर कैसे थे? दुंदभी स्वरम, और बोलते कैसे थे? बड़े धीर और गंभीर, जैसे दुंदुभी बज रही हो। कौशल्या शुशुभे कौशल्या शुशुभे तेना पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवाना मदितिर्वज्रपाणिना। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई।
ठीक उसी प्रकार जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई। मतलब इंद्र की माता कौन? अदिति। अदिति से ही सारे देवता उत्पन्न हुए हैं। भरतो नाम के कैयाम यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षाद विष्णोश्चतुर्भागः सर्वे प्रमुदितो गुणे। तदंतर केकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से पैदा हुए थे। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो खीर यज्ञ में जो पुरुष लेकर आए थे, वो पुरुष कहां से आए थे? प्रजापत्य लोक से आए थे। तो उसने उसकी आधी खीर तो दे दी कौशल्य जी को, और चौथाई खीर दी सुमित्रा जी को, यानी केकई जी को। चौथाई खीर दी केकई जी को। तो केकई माता ने क्या किया कि अपनी थोड़ी सी खीर सुमित्रा को और दे दी, इसलिए चतुर्थांश से थोड़ा सा कम से भरत उत्पन्न हुए, और वे समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। भगवान राम की प्रतिलिपि थे भरत। वो वैसा ही रंग, वैसा ही रूप, वैसे ही आंखें, वैसे ही हाथ, वैसी वाणी, वैसा ही तेज, वैसी मुस्कुराहट, सब कुछ भरत में भगवान राम जैसा था। ऐसा लगता था जैसे भगवान राम और भरत एक को छुपाओ एक को दिखाओ, ऐसे थे, समान थे। तो अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयत सुतो वीरो सर्वात्र कुशलो विष्णुरर्ध समन्वितो। अच्छा, एक बात याद आती है, वो सुन लो। रामानंद सागर जो रामायण बनाई, उसने एक गलती कर दी। मेरे जैसा ब्रह्मवेत्ता बता सकता है, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। जो उसने राम के पात्र का चयन किया, उसका जो मेकअप होता है, उसका जो रंग वर्ण होता है, वो मेघ वर्ण का करना था, और भरत का भी वैसा ही करना था। उसने शुभ्र वर्ण का भी भरत को कैसा दिखा दिया? गोरे भरत दिखा दिया। लक्ष्मण गोरे थे, शत्रुघ्न गोरे थे, लेकिन भरत जो है वो सांवले थे। अब बताइए, पूरे भारतवर्ष में कोई मेरे अलावा ये गलती नहीं निकाल पाया जो मैं आपको बता रहा हूं। आज तक कहीं सुनी ना होगी आपने। तो जब हम कोई भगवान का कोई नाटक या कोई प्रकटीकरण करते हैं, तो हमें सारी बारीक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि उन्होंने अच्छा बनाया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए था। तो इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्र और शस्त्र की विद्या में कुशल थे। अभी तो जन्म हुआ है, बता रहे हैं वो महर्षि कैसे थे। पुण्य जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। जब मैं ऐसा बोलूं ना, प्रसन्नधि, तो समझो कि उसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, धी के बाद दो बिंदी लगी हुई है। और मैं इसको शॉर्ट छोटे करके बोलूं तो समझो कि उसमें बिंदी नहीं है। सार्पे जातो तु सौमित्री कुलेरे अभ्युदिते रमो। कुलेरे अभ्यु, ये आ जैसा शिवो हम में आ होता है, ऐसा आ है। व्युदिते रमो। भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। उनका जन्म पुण्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। देखिए, नक्षत्र अलग अलग हैं। और सुमित्रा के दोनों पुत्र
अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे, उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान पर विराजमान थे। सूर्य वंश के महान प्रतापी भावी राजा थे ये लोग। राज्ञ पुत्रा महात्मानश्चत्वारो यज्ञिरे पृथक् गुणवंतो अनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमः। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रप्रदा नामक 4 तारों के समान कीर्तिमान थे। भाद्रप्रदा नक्षत्र 2 भागों में बटा रहता है, एक उत्तर भाग, एक पूर्व भाद्रप्रदा भाद्रप्रदा और दूसरा उत्तर भाद्रप्रदा। इनमें 2-2 तारे होते हैं। और जगुः कलम च गंधर्वा नृतश्चाप्सरो गणाः देवदुन्दभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात पततः। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। कल्पना करो आंख बंद करके जब गंधर्व गीत गाते हैं, आहा आनंद आ जाता है। एक कुमार गंधर्व देवास में एक गायक थे, क्या गाते थे वो, भगवान ऐसा लगता है जैसे कोई गंधर्व ही नहीं जन्म लिया हो। इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे गायक हुए हैं, उनमें गंधर्व का गुण था। लेकिन जो फिल्मी गीत वाले हैं ये गायक नहीं है, ये तो ऐसे ही भाण है, वो इनको गाना वाना नहीं आता। अरे हमारे जो शास्त्रीय संगीत के गायक थे उनकी तो बात ही अलग है। जैसे तानसेन के गुरु हरिदास जी महाराज वृंदावन में जो रहते थे, उन्होंने बादशाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, नहीं जाते थे कहीं पर भी। जैसे हमारे बैजू बाबरा, बैजनाथ जी, उनको बाबरा पागल इसलिए कहते थे कि हमेशा वो संगीत में ही मस्त रहते थे। ये थे गायन, ये थे गंधर्व। और अप्सराओं ने नृत्य किया। अब अप्सराएं भी नृत्यांगना बड़ी शुद्ध, बड़ी पवित्र, बड़ी अच्छी। ऐसा नहीं था कि कोई अप्सरा का मतलब वेश्या नहीं होता है, ये तो इन्होंने उड़ा रखा है, विधर्मियों ने, यवनों ने, मलेच्छों ने उड़ा रखा है। इन्होंने शास्त्रों में गंदगी भर रखी। अप्सराएं हमारी माता तुल्य है होती थी वो। और वो कैसे नृत्य को, जब वो नृत्य करती थी तो नृत्य कर देखते 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 आपको समाधि लग जाए, इतना अच्छा नृत्य करती थी वो। भगवान नटराज नृत्य के सबसे बड़े सदगुरु हैं। ये कलाएं थी हमारी, नष्ट कर दी गई। देवताओं की दुंदुभी बजने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवश्च महाना सीदयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंबाधा नट नर्तक संकुलः। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हुई। गलियों और सड़कों लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट नर्तक अपनी अपनी कला दिखा रहे, सब मस्त हो गए। भगवान राम का जन्म हुआ तो सब आनंदित हो गए। जैसे अभी 5 तारीख को भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन होगा, अब पूरा समाज, पूरा भारत नहीं बल्कि विदेश में भी लोग मस्त हो जाएंगे। 55 देशों ने सीधा प्रसारण करने का तय किया है। ऐसे आनंदित हो गए। तोड़ लो मंदिर, कोई बात नहीं, तुम्हारी ताकत है ना, तो तुमने तोड़ दिया मंदिर। हमारे भगवान जो हैं तुम्हारे जैसे खटमल मच्छरों से कुछ प्रभावित नहीं होते हैं। हम रहेंगे, सनातन धर्म रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। ऐसे कई राक्षस आए, कई पिशाच आए, हूण आए, शक आए, कुषाण आए, बहुत इसके पहले भी रावण, कंस, चाणूर, कितने कितने राक्षस आए।
उनका वंश नहीं बचा, लेकिन भगवान के भक्तों का वंश कभी नष्ट नहीं हुआ। ये धर्म सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। किसी के पाप की ताकत नहीं है, चाहे तुम कितना भी धर्म बदल लो लोगों का, लेकिन एक चुटकी में भगवान अवतार लेके या नहीं भी लेंगे अवतार, और एक ऐसी शक्ति आएगी, एक ऐसी व्यवस्था आएगी, कुछ ऐसे व्यक्ति आएंगे, कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी, जैसे अभी आ गई कोरोना जैसी कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जो तुम्हारे इन सारे पाप कर्मों का दंड देगी। क्या बात करते हो? प्रेम और अहिंसा के देश में हजारों लाखों जानवर कट रहे हैं। जिस गौ माता को हम 36 करोड़ देवी देवताओं का स्थान मानकर उसकी पूजा करते हैं, उस गौ माता को बड़ी बड़ी मशीनों से काट रहे हो। अपने तीज त्योहार के नाम पर उस गौ माता को तिल तिल तड़फा के काट रहे हो। ये चलने वाला नहीं, ये पाप तुम्हारा बाप बन जाएगा। ये बात पक्की है। किसी भी प्राणी मात्र को सताना अच्छा नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पाप और पुण्य की सरल व्याख्या कर दी। दूसरे का हित करो ये धर्म है, और दूसरे को दुख दो ये अधर्म है। तो अधर्म हमेशा गलत परिणाम लाता है। तो इस प्रकार से वो अयोध्या एकदम मस्त हो गई। सब लोग जो आनंदित हो गए, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई मस्ती आ गई एकदम भगवान राम के जन्म में। देवता आ गए, इंद्र आदि देवता आ गए, और यक्ष आ गए, गंधर्व आ गए, किन्नर आ गए, नाग आ गए, पितर आ गए, सब आ गए वहां अयोध्या में, आनंदित हो गई। कहते हैं कि तू मुझे बुला या ना बुला, मेरा दिल तो तेरे पास है। अगर भगवान राम के भूमि पूजन में मैं नहीं भी, इस शरीर नहीं भी जाए तो क्या हुआ, मेरा दिल तो भगवान के पास हमेशा है। मैं तो उनसे हमेशा प्रेम करता हूं। ऐसा कोई सेकंड नहीं, ऐसा कोई समय नहीं कि जब भगवान का प्रेम मेरे हृदय में ना रहता हो। तो तू मुझे बुला या ना बुला मेरे दिलवर, मेरा दिल तो तेरे साथ है। मेरे भगवान राम, मैं तुम्हारे लिए ही जी रहा हूं, तुम्हारे लिए ही खा रहा हूं, तुम्हारे लिए ही पी रहा हूं, तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए ही चल रहा हूं, तुम्हारे लिए ही सो रहा हूं। तुम मेरा एक एक क्षण तुम्हारे लिए है। ठीक है, एक को बात और याद आ गई, कह दूं कि दिल है प्रभु की राह में, दिल है प्रभु की राह में, जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। दुनिया तुम्हारी ताकत नहीं कि हमारा राम से प्रेम मिटा सको, नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं है। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। सारी ताकत वहीं से आती है, सारा ज्ञान वहीं से आता है, सारा प्रेम वहीं से आता है, सारी संपन्नता वहीं से आती है, सब कुछ वहीं से आता है, सद्गुण भी वहीं से आते हैं। इसलिए प्रेम से बोलेंगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो नर्तक वहां उत्सवस्य महानासीद योध्याय जनाकुला, रथस्यास्य जन संबाधा नट नर्तक संकुला। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा और मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, और गलियों और सड़कों पर लोग खचाखच भरे हुए हैं, और हर आदमी मस्ती से भरा है, जैसे बिल्कुल एकदम उसको ये बिल्कुल नहीं है हो, उसके वो मतलब दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं। इतना खुश हो गया वो, जैसे किसी गरीब की करोड़ों रुपए की लॉटरी निकल गई हो। और बहुत से नट नर्तक वहां अपनी कला खुद दिखा रहे, नाच रहे, किसी को कहने की जरूरत नहीं थी।
गायनेश्च विराविण्यो वादनेश्च तथा परेः विरजो विरजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विता। वहां सब और गाने बजाने वाले दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे और दीन दुखियों के लिए जो लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे, लेकिन दीन दुखी उठा ही नहीं रहे। तो खुद अमीर हो गए प्रेम में भगवान की, रत्नों पे पैर रख के खड़े, उठा नहीं रहे। उनको क्या जरूरत है उनको? अरे धन दौलत काहे के लिए होती है? प्रसन्नता और आनंद के लिए होती है। जब प्रसन्नता और आनंद बिना धन दौलत के ही प्राप्त हो रहा है तो फिर क्या जरूरत है धन दौलत की, है ना। अभी समय थोड़ा कम रहता है, नहीं तो मेरे पास बहुत सारी इसमें कहानियां भी है, मैं सुना भी दूं तुमको, लेकिन थोड़ा इसको पूरी भी करना है, समय कम है। प्रदेयाश्च ददो राजा सूतमागधवन्दितां ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तं गोधनानि सहस्रशः। राजा दशरथ ने सूत मागध बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए और ब्राह्मणों को धन और सहस्त्रों गोधन प्रदान किए, हजारों गायें उनको दे दी। तो गाय का बड़ा महत्व था। जिस दिन इस देश में गाय का महत्व हो जाएगा उस दिन ये देश संपन्न हो जाएगा। क्यों कि वास्तव में देखा जाए तो गौ माता ही संपन्नता का सूत्र है, गौ माता ही मूल है। ये जो हंसी उड़ाते ना कि गौमूत्र पीते हो तुम तो यूं, अरे मूर्ख हो, हम तो गौमूत्र पीते हैं, तुम तो ऊंट का मूत्र पीते हो। हमने देखा अरब में ऊंट का मूत्र पी रहे हैं, ऊंट की मूत्र की बोतलें आती हैं, बाकायदा पैकिंग आते हैं दवाइयों जैसे। अरे गौमूत्र को तुम जानते क्या हो? अभी लोकसभा में, राज्यसभा में एक सांसद है और वो है क्रिश्चियन, ऑस्कर फर्नांडिस उसका नाम है। उसको हो गया कैंसर, वो अमेरिका इंग्लैंड तक इलाज करा के आ गया, उसको ठीक नहीं हुआ। लेकिन मेरठ के पास एक गौशाला में उसने गौमूत्र चिकित्सा कराई, उसका कैंसर ठीक हो गया। उसने राज्यसभा में बोला, उसका वीडियो है। तो गौमूत्र भी इतना, गौमूत्र में इतनी ताकत है भाई साहब, तो गौ माता के दूध में कितनी ताकत होगी, उसके घी में कितनी, उनके मक्खन में कितनी। गौ माता के जीव से प्यार से जीव से चाटती है गौ माता अपने भक्तों को, तो वही जानते हैं कितना आनंद है। मैंने भी इस चीज को अनुभव किया है। तो जिस दिन इस देश में गौ माता का कटना बंद होगा, बस उसी दिन से इस देश का कल्याण शुरू होगा। तुम मटके में तो छेद किए हो और पानी भरे जा रहे हो, तो तुम्हारा मटका भरेगा कैसे? तुम्हारी किस्मत में छेद है, तुम गौ माता काट रहे हो, ये तुम्हारी किस्मत का छेद है। तीसरे राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को सहस्त्रों गायों का, गौ का दान किया, प्रदान की। भगवान राम के जन्म के अवसर पर अतिथ्येकादशाहम तो नाम कर्म तथा करोत ज्येष्ठम रामम महात्मानं भरतम कैकेयी सुतम सौमित्रम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्न परम तथा वसिष्ठः परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11वें दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। ऐसा नियम है। ये रामायण तिलक नाम का एक ग्रंथ है, उसमें उसका जो निर्माता है, उन्होंने मूल कहा गया ये एकादश शब्द को सूतक के अंतिम दिन का उपलक्षण माना है। जो सूतक होता है, माँ बच्चों को जन्म देती है तो सूतक लग जाता है। कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में तो सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब है कि थोड़ा ऐसा समय है, उसमें चुपचाप से शांति से बैठना है, ज्यादा लोगों से मिलना नहीं, घूमना फिरना नहीं। और उसमें ऐसा है कि कुछ अच्छे कार्य नहीं किए जाते, सूतक लग जाता है। तो उसमें क्षत्रियों में 11 दिन का उसका प्रावधान है। और इसमें कहा है क्षत्रियस्य द्वादशाहम सूतकम, किसमें कहा है?
ये रामायण तिलक में इस बात को कहा है, इस स्मृति वाक्य से। इस ये जो स्मृति वाक्य क्षत्रिय से द्वादशाम सूतकम, क्षत्रिय को 12 दिन तक सूतक लगता है ना, इससे विरोध होता है इसका, किसका? रामायण तिलक वाले का। इसलिए राम जन्म के 12 दिन बीत जाने के बाद 13वें दिन राजा ने नामकरण संस्कार किया, ऐसा आपको मानना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 11 दिन बीतने के बाद, बालकों का बीतने के बाद, 12वें दिन नहीं लिखा, बीतने के बाद। तो कब किया उन्होंने? 13वें दिन किया। तो उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ उनके नाम रखे। किसने रखे? उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने। तुम क्या करते हो? तुम खुद ही रख लेते हो। नाना जी ने नाम रख दिया भैया, नानी ने नाम रख दिया भैया, दादाजी ने नाम रख दिया भैया, कोई दोस्त ने नाम रख दिया भैया। अरे तुम्हारे नाम ही रखने वाले गलत है तो तुम्हारे काम ही गलत हो जाएंगे ना। तुम अपना नाम अपने गुरु से नहीं रखवाते हो, किसी ब्रह्मवेत्ता से नहीं रखवाते हो, मन माना नाम रख दिया टीपू। क्या टीपू सुल्तान हो तुम? क्या हिंदुओं के हत्यारे हो तुम? नाम रख दिया टीपू। अब टीपू नाम रख दिया है? टीपू तो घोड़े कुत्तों का नाम होता है, घोड़ों का, है ना। टम्पू, कंकू, चंपू, रंपू ऐसे नाम रखते हो तुम। हा? तुम नाम रखते हो ऐसे कि बड़े साहब उनके क्या नाम रखना, उन्हें इंग्लिश नाम रखते हो, डॉली, लॉली। अरे भैया भगवान के नाम रखो। भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, विष्णु के 24 अवतारों में से किसी का नाम रखो, भगवान हनुमान जी के नाम से रखो, ऐसे भक्तों के नाम से रखो। जैसे कि हमारे समर्थ स्वामी थे, समर्थ सदगुरु थे, हमारे जो है विठल थे, हमारे कबीर साहब थे, हमारे दादू थे, पलटू थे, रविदास थे, इनके नाम पर नानक थे, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु अर्जुन देव थे, इनके नाम तो नहीं रखते हो, है ना। टीटू पीटू डॉली ऐसे नाम रखते हो तुम। तो भगवान क्यों रखते हो? कि तुम खुद ही रखते हो, तुम अकल ही नहीं, नाम क्या रखना? सतगुरु रखना चाहिए। नाम कौन रखेगा? सतगुरु रखेगा। यदि सतगुरु नाम रखेगा तो दुनिया तुम पे नाम नहीं रखेगी। नाम रखने का मतलब तुम्हारी बदनामी नहीं होगी दुनिया में। इससे सतगुरु को तो तुम अपने जीवन में प्रवेश नहीं करना देना चाहते हो, कामी भोगियों से नाम रखवाते हो अपने, है ना। तो श्री राम, उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा, और श्री राम महात्मा यानी परमात्मा थे। केकई कुमार का नाम भरत रखा, और सुमित्रा का नाम के पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा, और दूसरे का नाम शत्रुघ्न रखा, है ना। कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। भरत कौन थे? किसी ने नहीं बताया, ना कोई बता पाएगा। भरत भगवान विष्णु के सृष्टि के भरण पोषण का स्वरूप थे, वो शक्ति थे वो। अभी कोई आदमी करोड़ों लोगों को भोजन करा रहा हो और तुम कह दो कि वो तो जो है साहब 1 किलो गेहूं चुरा के भग गया, तो कौन विश्वास करेगा? तभी भगवान ने कहा था कि भरत ही हो ये न राज मद, लक्ष्मण से कहा था कि भरत ही हो ये न राज मद, विधि हरिहर पद पाए, और कबहू की कांजी सी करही, क्षीर सिंधु बिलगाए। उनको क्या राजमद होगा? वो तो पहले ही पूरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, एक अयोध्या का राज मिल गया तो उससे थोड़ी वो राजमद हो सकता है भरत को? नहीं। एक बार भरत का नाम लेने से 100 बार राम जी का नाम लेने के बराबर पुण्य मिलता है। 100 बार। भगवान भरत जी को हमारा प्रणाम। हम गए हैं भरत जी की तपोस्थली पे, गुफा में, भरत जी के कुंड पे, अयोध्या में।
भगवान की बड़ी कृपा है, धन्यवाद देते हैं कि हमको वहां तक ले तो गए। तो सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया। भगवान अपनी 4 कलाओं में प्रकट हुए थे। ब्राह्मणान भोजयामास पौरजान पदानपि अद्दद ब्राह्मणानां च रत्नोधममलं बहु अदद ब्राह्मणानां च रत्नोधममलं बहु। मैं प्रेम में कभी कभी इतना डूब जाता हूँ कि मेरा जो ध्यान उच्चारण में थोड़ा कम हो जाता है, इससे थोड़ा सा जिह्वा गड़बड़ कर जाती है, लेकिन मैं उसको दोहरा देता हूँ। राजा ने ब्राह्मणों और पुरवासियों और जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्य कारयत तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितु। वशिष्ठ महर्षि ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे और वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूवो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूरः सर्वे लोकहिते रतः। सभी भूत प्राणियों के लिए स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। जो सभी भूत जो प्राणी हैं वो स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनकी निंदा कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि प्रेम करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तुम्हारे अंदर किस रूप में मौजूद हैं तुमको मालूम ही है। तुम अपने प्राणों से प्रेम नहीं करते हो क्या? हाँ वो चाहे हिंदू हो, यवन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, हिंदू धर्म के संप्रदाय में शैव हो, शाक्त हो, गाणपत्य हो या वैष्णव हो, कोई भी प्राणी मात्र हो, ब्रह्मा जी उनके अंदर किस रूप में बैठे हैं उनको पता नहीं, वो उसको प्रेम करते हैं, उनको पता नहीं कि ब्रह्मा जी हैं। इसलिए तो ये तुम्हारा विरोध जो है मूर्खता वाला विरोध है जो कर रहे हैं यहाँ भी भारत में। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे, क्योंकि भगवान वशिष्ठ ने उनको हंसते खेलते में ही सारे वेदों का ज्ञान और ये सब करा दिया। और वो तो वैसे भी भगवान विष्णु का अवतार थे, तो विष्णु भगवान वेद कहाँ है? वेद तो जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है। जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो जो पंख उनके हिलते डुलते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से वेद मंत्रों की आवाज आती है। ये बात सत्य है। कभी तुम्हारे भाग्य हो और तुम भगवान गरुड़ के दर्शन कर सको, भगवान नारद के दर्शन कर सको तो तुम्हें पता लगेगा। लेकिन चलिए, तो राजा के सभी पुत्र वेद के विद्वान और सूरवीर थे और सबके सब लोकहितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। और ये चीज गीता में भी आई है, सर्व लोक हिते रता। ज्ञानी भी ये सही करता है। जो लोग सबके कल्याण के लिए लगे रहते हैं वो समझ लो वही लोग सही कर रहे हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। और जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं वो समझ लो कि सबके हित में ही लगे हैं। क्योंकि जब आत्मज्ञान एक को हो जाता है तो सबका लाभ होता है। जब सूर्य उदय हो जाता है तो सारी सृष्टि प्रकाशित होती है। ऐसे अगर आपके बीच में एक आत्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता होता है तो आप चाहो या ना चाहो उसका प्रकाश
उसकी पवित्रता, उसकी दिव्यता, उसकी शांति, उसका उपदेश, उसका ज्ञान, उसकी समता, उसका प्रेम, उसका धैर्य आप सबको प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होता है। सर्वे ज्ञानोपसन संपन्ना, सर्वे ज्ञानोपसंपन्नः सर्वे समुदिताः गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः गजस्कन्देष्व पृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे, उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री राम जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने और रथ हाँकने की कला भी, इसमें भी सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त किया था। इसका मतलब क्या है, वहां प्रतियोगिता होती थी उस समय, हाथी चलाने की, घोड़े चलाने की, रथ चलाने की। वो प्रतियोगिता में वो फर्स्ट आते थे, प्रथम आते थे। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे। आप बताइए, है अभी धनुर्वेद जिंदा? खत्म हो गया। आयुर्वेद है, वो भी लगभग समाप्त है। जैसा ही इस कांग्रेस के शासन वालों ने और पाश्चात्य षड्यंत्र के अंतर्गत वैद्यों को, वैद्यराजों को, परंपरागत औषधियों के ज्ञाताओं को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और अब मरे जा रहे हैं। जब नष्ट हो गई वो चीज, अब कह रहे हैं साहब वो उसकी दवा आयुर्वेद में। अरे आयुर्वेद में कर्कट रोग, कैंसर को बोलते थे और उसकी दवा थी। मरकट रोग इसको बोलते थे, एड्स को बोलते थे, मरकट और कर्कट, है ना, ये सब। और आयुर्वेद में जो तुम्हारे पास विभिन्न प्रकार के वात बीमारियों की दवा नहीं है, वो आयुर्वेद में थी। जैसे एकांग पक्षाघात, एक तरफ का लकवा मार जाना, जैसे कि साइट्रिका, आयुर्वेद में रामबाण दवा थी। मेरे एक मित्र साइट्रिका की दवा देते थे, नींबू के रस में, एक नींबू में छेद करके उसमें दवा डाल देते थे, 24 घंटे उसको रखते थे, बाद में निचोड़ के एक गिलास पानी में रस पिला देते थे, साइट्रिका शाम तक गायब हो जाता था। है तुम्हारे डॉक्टरों की दम? डॉक्टर असफल है, मानसिक चिकित्सा नहीं कर सकते, नींद की गोली और विटामिन भर देते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, बच है, मेघावती है, बहुत मेघावती है औषधि है, बहुत सारी औषधि है आयुर्वेद में। लेकिन नष्ट कर दिया, क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। तुमने अपने घर के जो महापुरुषों को नष्ट कर दिया और तुमने दूसरे लोगों से एलोपैथी के ये क्या नाम है इसका, एंटीबायोटिक रूपी विष जहर ये खिलाना शुरू कर दिए। तो जो धनुर्वेद था, वो धनुर्वेद अब बिल्कुल नष्ट हो गया। मैं तो धनुर्वेद के बारे में ज्यादा नहीं जानता, सीधी सी बात है, क्योंकि ब्राह्मण आदमी हूं, मुझे धनुष चलाने से क्या मतलब। लेकिन थोड़ा थोड़ा इन शास्त्रों को पढ़ के प्रज्ञा से भगवान ने जो बताया, धनुर्वेद ऐसा था जैसे कि अर्जुन, जैसे एकलव्य ने मुंह में, कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए थे, किसी को पता नहीं लगने दिया, आवाज तक नहीं आई, कुत्ता भौंकना बंद करवा दिया था। धनुर्वेद उसको कहते थे कि जब अर्जुन बाण मारता था जमीन में, तो जमीन में से पानी निकल आता था। बताइए, तुम्हारे से तो अभी 12-12 घंटे मशीनें चलती हैं, उनसे पानी नहीं निकलता। तुम्हारी जो ड्रिलिंग मशीन चलती है उनसे पानी नहीं निकलता, एक बाण में पानी निकल, ये इसको धनुर्वेद। धनुर्वेद उसको कहते कि एक बाण मारते थे 1 लाख बाण में बदल जाता था। धनुर्वेद उसको कहते थे ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था, वापस भी लौटा लिया जाता था। इसको अभी आएगा, बहुत आएंगे धनुर्वेद के बारे में, इसी में बहुत सी जानकारी आएगी। पिताजी की सेवा में धनुर्वेद का अभ्यास करते थे और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। बाल्यात प्रभुति सुनिग्धो
लक्ष्मणो लक्ष्मीं वर्धनः, लक्ष्मणो लक्ष्मीं वर्धनः, रामस्य लोकरामस्य भ्रातृज्येष्ठस्य नित्यशः, सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी को वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। एक गोपनीय बात बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। तुमको धन संपदा चाहिए हो तो लक्ष्मण जी की उपासना करो, बहुत जल्दी मिल जाएगी तुमको, क्योंकि सीता जी उनसे बहुत प्रेम करती हैं, है ना। और सीता जी यानी माता लक्ष्मी जो है वो जो है लक्ष्मी की अधिष्ठात्री देवी है, और लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मी को वृद्धि करने वाले यानी सीता जी माता जी की सेवा करने वाले हैं। और अगर गहराई से देखा जाओ तो लक्ष्मण का मतलब होता है लक्ष्मण, लक्ष्य की तरफ मन को लगाना। और कौन से लक्ष्य की तरफ मन को लगाना? आत्मज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य की ओर मन को लगाना, यही लक्ष्मी है। आत्मज्ञान से बढ़ के दुनिया में कोई लक्ष्मी नहीं है, कोई संपदा नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो वाले फटे कपड़े भी पहने हो, मुझसे लोग कहते हैं आपके वीडियो तो बड़े सिंपल हैं, कुछ है ही नहीं, कुछ आकर्षण नहीं है, कोई वस्त्रों में आकर्षण नहीं बनाते हो, कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है। अरे मूर्ख हो, हम कोई दुकानदार हैं क्या जो शोरूम खोले बैठे हुए हैं? ज्ञान प्राप्त करना है तो हम तो पेड़ के नीचे बैठ के और एक कोपिन एक लंगोटी लगा के भी ज्ञान दे सकते हैं, तो फिर भी ज्यादा वस्त्र पहने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी का मतलब होता है आत्मज्ञान, लक्ष्मी का मतलब होता है संसार की माया से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होना, और लक्ष्मण का मतलब होता है जिज्ञासु। तो बाल्यकाल से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम जी को सदा प्रिय थे और वो उनको सदा प्रेम करते थे, है ना। और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। भैया ये कर दें वो कर दें। आपके भाई करते हैं ऐसे? नहीं करते। अगर कोई छोटा भाई सही भाई है तो वो अपने बड़े भाई की उसी तरह सेवा करे जैसे लक्ष्मण जी ने की है। ये जो वाल्मीकि रामायण है ये तुम्हारे परिवार को भी सही कर सकती है, तुम्हारे समाज को भी सही कर सकती है, तुम्हारे शासन को भी सही कर सकती है, तुम्हारे अनुशासन को भी सही कर सकती है, तुम्हारी आईपीसी सीआरपीसी को भी सही कर सकती है। ये रामायण जो है पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था का एक कैप्सूल है, ये सब कुछ समाहित किए हुए। मेरे जैसे व्यक्ति से आप इसको सुनो तो कहने का तात्पर्य है कि आपके परिवार में भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए जिसे लक्ष्मण राम जी से करते थे, भरत जी राम जी से करते थे और राम जी अपने भाइयों से करते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वाहि प्राण इवा परः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। शोभायमान संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राणों के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद नहीं आती थी, वैसा प्रेम था उनका। यदि अब आगे कि मृष्ट मन मुपानीतम शांति नहीं तम बिना यदा ही हयरूढ़ो मृगया जाति राघवः। जब कोई अच्छी खाने की वस्तु भोजन की वस्तु आती थी तो वो लक्ष्मण को जी को दिए बगैर नहीं खाते थे, इतना प्रेम था। और जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने जाते थे उस समय अथेनम पृष्ठतो अभ्येति अधनु परिपालयन भरतस्यापि लक्ष्मणो भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः प्राणे प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत एव प्रिय। जब
श्री राम जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने जाते थे। उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनकी शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इस प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थे और वे भरत जी को सदा प्राणों से ज्यादा अप्रिय मानते थे। अब विधर्मी लोग, छिद्रान्वेषी लोग, गलती निकालने वाले लोग ये कहेंगे भैया राम जी तो शिकार करते तो जरूर मांस खाते होंगे। इसी वाल्मीकि रामायण में है किसी भी रघुवंशी ने मांस नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया। इसी में है क्यों करते थे शिकार? क्यों भैया, जब कोई शेर नरभक्षी हो जाए, आपके अभी के समय भी ना, जब कोई जंगली जानवर या सुअर ऐसा हो जाए कि अन्य जानवरों के लिए घातक हो जाए, इकोसिस्टम खराब कर दे, लोग जानवरों को मारने लग जाए, तो उस जानवर को तो नष्ट करना पड़ता है ना। जैसे मनुष्यों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसे जानवरों में भी अच्छे बुरे जानवर होते हैं। कुत्ता पागल हो जाता है, गोली मारते हो कि नहीं मारते हो? अगर तुम पागल कुत्ते में गोली नहीं मारोगे तो नगर के गांव के लोगों को काट काट के रेबिज कर देगा, मार डालेगा लोगों को। इसी तरह से भगवान राम शिकार करते थे। वो ऐसे शिकार करते थे, ऐसे आखेट करते थे कि ऐसे अवांछित जानवरों को मारते थे। रामचरितमानस में आया है कि बाली से कहा है भगवान ने कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और तुमसे सठन सिखावन दाता, तुम्हारे जैसे सठों को हम शिक्षा देने आए, है ना। तो अभी जो है भगवान की कृपा से ये 1 घंटे का प्रवचन हो गया है और हम इस अध्याय को अब 2 भागों में लेंगे। ये हमने 32.5 श्लोक ले लिए हैं इसके, इसमें कुल 59 श्लोक हैं और दूसरे प्रवचन में हम इसका दूसरा भाग लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो भगवान रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय। शिवोहम।